हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मंगेश। आज हम एक 36 वोल्ट 12.75 AH की लिथियम आयन बैटरी पैक बनाएंगे एक प्लास्टिक केस के अंदर, जो कि कॉमनली हाइलन केस के नाम से जानते हैं हम। इस पूरे बैटरी पैक को बनाने के लिए हमें कुछ सामान चाहिए होंगे, जो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ ये सामान क्या क्या है। सबसे पहला हमारे पास एक हाइलोन केस आ जाता है, प्लास्टिक केस। इसके अंदर क्या कैसे है इसको आगे जाकर देखेंगे। सेकेंडली हमें सेल्स चाहिए होंगे। यहाँ पे मैंने बाग कंपनी के सेल्स लिए हुए 18650। इसकी नॉमिनल कैपेसिटी है 2550 mAh, 2550 mAh या फिर 2.55 AH एक की कैपेसिटी है। उसके बाद हमें BMS चाहिए होगा। यहाँ पे हमने वाटरप्रूफ BMS लिया हुआ है, जो कि डाली कंपनी के, ये 10 सीरीज़ में है। तो इससे टोटल 10 सीरीज़ में हम बैटरी पैक बनाएंगे। 10 सीरीज़ में 5 पैरेलल में, यानी कि 10 × 5 50, टोटल में 50 सेल्स चाहिए होंगे। और हर एक सेल की कैपेसिटी 2.55 AH है, यानी कि 5 में से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2.55 AH मल्टीप्लाइड बाई 5 सेल्स इन पैरेलल, तो आपकी टोटल कैपेसिटी, टोटल नॉमिनल कैपेसिटी आती है 12.75 AH। उसके बाद हमें निकल स्ट्रिप चाहिए होंगे और निकल प्लेट। निकल प्लेट कुछ इस तरह के होते हैं, पहले से खाँचे बने हुए होते हैं डिज़ाइन। ये हनीकॉम डिज़ाइन में है, थोड़ा आप देखेंगे कि स्लैंटेड है। आगे चल के इसके बारे में और बात करेंगे। कुछ निकल स्ट्रिप्स भी चाहिए होंगे। ओके, कुछ पॉजिटिव इंसुलेशन रिंग लिए हमने, कैप्टन टेप, फिलामेंट टेप, डिस्चार्ज आउटपुट वायर्स 2.5 स्क्वायर mm के, ब्लैक और रेड में कलर में, ताकि हम इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएँ। इंसुलेशन पेपर, ग्रीन इंसुलेशन पेपर। और इस पूरे बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए हमें एक चार्जर चाहिए होगा। यहाँ पे मेरे पास एक 42 वोल्ट और 5 एम्प करंट आउटपुट के साथ एक चार्जर है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे बिना बैलेंसर यूज़ किए, अगर आपको एक ही बार बनाना है बैटरी पैक और खुद के लिए बनाना चाहते हैं, आपको कोई बिजनेस नहीं करना, आप खुद के लिए कर रहे हैं और एक ही बैटरी पैक कर रहे हैं, तो आपको इतना महंगा बैलेंसर लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसके लिए इसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है और बेहतर अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। और मैं वही तरीका यूज़ करके इस बैटरी पैक को भी बनाऊंगा। मैं यहाँ पे जो बैलेंसर है उसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। बिना बैलेंसर के इस्तेमाल किए हम पूरे सेल्स को बैलेंस करेंगे। मैं जिस प्रोसेस से इस पूरे बैटरी पैक को बैलेंस करने वाला हूँ, वो प्रोसेस का नाम है टॉप बैलेंसिंग। टॉप बैलेंसिंग क्या होता है, मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। सबसे पहले समझते हैं बैलेंसिंग क्या होती है, तब हम टॉप बैलेंसिंग समझने में ज़्यादा बेहतर होगा। बैलेंसिंग उसे कहते हैं ताकि जो भी सीरीज़ में आपके जो भी सेल्स लगे हुए हैं, सारे सीरीज़ के जो वोल्टेज है वो सेम लेवल पे हो, या फिर जो पोटेंशियल है वो सेम लेवल पे हो, उसको हम बैलेंस मानते हैं। अगर सब सेल्स की जो पोटेंशियल मान के चलिए, अगर 3.8 है, तो वो पूरी बैटरी पैक बैलेंस्ड है। किसी का 3.7 है, किसी का 3.5 है, किसी का 3.8 है, किसी का 4 वोल्ट है। तो हर सीरीज में वोल्टेज डिफरेंस के कारण आपको प्रॉपर माइलेज नहीं मिलती और उसको अनबैलेंस्ड बैटरी पैक कहेंगे। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम बैलेंसर यूज़ करते हैं। बैलेंसर क्या करती है, सारे जो सेल्स के एवरेज लेके उससे करती है। सपोज आप मान के चलिए किसी का 4.2 है, किसी का 4.1 है और किसी का 4 है, इन तीनों का एवरेज आएगा 4.1 वोल्ट। तो ऐसे करके एवरेज करती है। हमारे पास अगर बैलेंसर नहीं है तो हमारे पास एक दूसरा स्मार्ट ऑप्शन है, और ये ऑप्शन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आप एक ही बैटरी पैक बना रहे हो, खुद के बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके हम उसको दे सकते हैं, जो टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो टॉप बैलेंसिंग क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सारे सेल को, सारे सीरीज में जो भी सेल्स लगाएंगे उसको आप फुल्ली चार्ज कर दोगे। तो लिथियम आयन की हमको मालूम है कि फुल्ली चार्ज 4.2 पे होती है। तो मैं सारे सीरीज में जो भी सेल लगाऊंगा, उन सारे सीरीज को, मैं 10 सीरीज होंगे, मैं 10 के 10 सीरीज को मैं 4.2 वोल्ट तक फुल्ली चार्ज कर दूंगा। तो अभी अब अगर जब आप मेजर करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि सारे सेल्स के वोल्टेज 4.2 ही हैं। तो ये एक तरह से बैलेंस्ड हो चुका है। तो इसको बोलते हैं टॉप बैलेंसिंग। टॉप बैलेंसिंग में एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। टॉप बैलेंसिंग उसे कहते हैं जब आप किसी भी सीरीज, बैटरी पैक की सीरीज के हर सेल को आप चार्ज करके उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के उसकी जो पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, उसको हम टॉप बैलेंसिंग कहते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये आगे चल के, अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, मैं आगे इस वीडियो में जब करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाइलोन केस के अंदर क्या क्या मिलता है हमें जब हम खरीदते हैं हाइलोन केस, और फिर मैं आपको सारे सेल्स के अरेंजमेंट बताऊँगा कैसे करना है। फिर उसको हम निकल स्ट्रिप से और निकल प्लेट से स्पॉट वेल्ड करेंगे। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे, और बैलेंस कौन सा, टॉप बैलेंसिंग करेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में आखिर तक, और आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा कि कैसे इसको बैलेंस करना है विदाउट द बैलेंस, और कैसे एक बेहतरीन बैटरी पैक आप बना सकते हैं घर बैठे बैठे, वो भी हाइलोन केस में। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाइलोन केस है।
क्या इसके अंदर क्या क्या सामान मिलता है हम देखते हैं। सबसे पहले इसको लॉक अनलॉक करने के लिए चाबी मिलती है, फ्रेम से अनलॉक लॉक करने के लिए। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं साइकिल में आपको बैटरी बनने के बाद साइकिल में लगा के भी दिखाऊंगा कैसे इसको लॉक अनलॉक करना है। इसको भी रख देते हैं। कुछ ही कनेक्टर्स पिन मिल जाते हैं, पिन्स मिल जाते हैं और स्क्रूज मिल जाते हैं इस पूरे हाइलन केस को बंद करने के लिए। हाइलन केस का ये टॉप पोर्शन है, इसमें एक आपको एलईडी डिस्प्ले लगी हुई है जिसमें आप इसको वोल्टेज दे सकते हैं। यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, यानी कि 36 वोल्ट में सबसे बेहतरीन काम करेगा। और ये इसका ऊपरी कोई हिस्सा है और इसके नीचे वाले हिस्से में ये हमको स्पेसर्स मिल जाते हैं सेल्स के लिए। 52 सेल्स के लिए स्पेसर्स हैं। यहाँ पे आप मैक्सिमम 52 सेल्स लगा सकते हैं। तो मैं जब यहाँ 50 सेल यूज़ करूँगा तो 2 खाँचे मेरे रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। और ये कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पे आपको चाबी घुसा के लॉक अनलॉक करने के लिए मिलता है। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। एक ये पार्ट है, देखिएगा ये निकलता है और ये निकलने से ये लॉक, ये अनलॉक, ये आप देख लें ये साइड होती है, ये पूरी पार्ट ये साइड होती है। अगर इसको ऊपर उठा के इसको लॉक कर देते हैं तो ये साइड नहीं होगी, देखिए नहीं गिर रहा है। जैसे मैं इसको अनलॉक करता हूँ ये साइड हो जाती है, ये लॉक। तो आपको जो ये पोर्शन है ये आपके फ्रेम में फिक्स रहता है और ये जो हिस्सा है ये आपका रिमूवेबल है। और इसके नीचे ये दिया गया हुआ है एक, ये मेटल का है पूरा। मेटल का इसलिए क्योंकि हाइलोन केस जो है यहाँ पे आपको कंट्रोलर लगाने की सुविधा देता है। आप बैटरी के साथ कंट्रोलर लगा, बैटरी केस के साथ इस कंट्रोलर लगाने की सुविधा देता है। आगे फ्यूचर में जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको ज़रूर दिखाएंगे कैसे आप अपना जो नॉर्मल कंट्रोलर है इसमें शिफ्ट कर सकते हो और इसमें ही आप एक इंटीग्रेटेड आप जब बना सकते हो। इसमें कंट्रोलर और बैटरी एक साथ आती है। तो ये यहाँ लगती है और ये जो पार्ट, ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा पार्ट है जो इस पूरा हाइलोन केस का, ये फिक्स रहता है आपके साइकिल के फ्रेम में। यहाँ पे आपका स्क्रू लग जाता है एडजस्टेबल, जो आपको बोतल होल्डर होता है उसमें लग जाता है। और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से स्लाइड होकर लग जाता है और आप जब लॉक कर देते हैं तो ये आपके बाइसिकल के फ्रेम से कोई निकाल नहीं सकता। तो चलिए अभी बैटरी पैक बनाना शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये प्रोजेक्ट, आप आखिर तक बने रहे हमारे साथ। बैटरी पैक बनाने का सबसे पहला प्रोसेस रहता है कि आप सेम आईआर के सेल्स आप छांट लें पहले। तो यहाँ पे मैंने टोटल 50 सेल लिए हुए हैं और वो सभी लगभग सेम आईआर के सेल्स हैं। वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सेल लेंगे और सेल की जो पॉजिटिव जो पार्ट है, पॉजिटिव एंड है सेल का, उसको हम इंसुलेट करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे अगर इस सेल की स्ट्रक्चर जो कैसे बनी है, अगर तो यहाँ से नेगेटिव स्टार्ट होती है इस सेल की फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे तो यहाँ से नेगेटिव से स्टार्ट होते है, पूरे बॉडी में रन करके यहाँ तक आती है और ये होती है पॉजिटिव। और ये जो पार्ट ये बना रहता है प्लास्टिक का, अगर हीट से अगर ये गल जाता है तो दोनों निकल स्ट्रिप टच होके यहाँ पे ये एक शॉर्ट सर्किट हो सकती है। उसके कारण हम ऊपर इंसुलेशन रिंग लगाते हैं ताकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाए हमें। तो सबसे पहले हम इस पूरे जो सेल्स है हमारे 50 के 50 सेल, उसमें इंसुलेशन रिंग लगाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे वीडियो में। कुछ इस तरीके से हम लगाएंगे सारे सेल्स में। तो हमने यहाँ अभी इंसुलेशन रिंग चढ़ा दिया है सारे सेल्स के ऊपर। अभी हम इसको इन केसेस में, इन स्पेसर्स पे इनको अरेंज करेंगे कुछ इस तरह, ताकि हमें वेल्ड करने में आसानी हो, प्लस जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी करंट फ्लो है वो भी आसानी से हो जाए। तो इसमें अरेंज करने के 2 तरीके होते हैं मेनली। एक तो होता है आप लीनियर करें, एक लाइन में करें, या फिर आप एक जिगजैग पैटर्न में करें। तो यहाँ पे मैं फिलहाल एक लाइन वाला पैटर्न फॉलो करूँगा। उस लाइन वाला पैटर्न में एक दिक्कत ये आता है कि जब आप एक सीरीज से दूसरे सीरीज में मूव करते हैं तो आपको वहाँ पे जो एक सीरीज से दूसरे सीरीज का जो कनेक्शन होता है वो काफ़ी वीक होता है। तो उसको आप कैसे मजबूत कर सकते हैं और कैसे आप ईजी तरीके से बना सकते हैं वही देखेंगे। तो चलिए अभी अरेंज करना शुरू करते हैं। पहले हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे नेगेटिव से, और ये टेस्टेड है, मैंने काफ़ी सारे अरेंजमेंट ट्राई किए थे, तो ये अरेंजमेंट मेरे को सारे सबसे अच्छा लगा। पहले इस सेल्स को फिक्स करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 5 पैरेलल में रखेंगे। 1 2 3 4 हो गया और एक 5। तो अभी ये मेरे सही से बैठाया नहीं, इसको मैलेट से ठोकना पड़ेगा, मैलेट से ठोक के इसको सही से बिठाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट सीरीज़, ये सेकेंड सीरीज़, जी ये भी हो गया सेकंड सीरीज।
तो बैटरी का हम नेगेटिव साइड ये रखेंगे और पॉजिटिव साइड हमें कुछ यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। तो ये हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव कहाँ है, यहाँ इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ आएगा, इस तरफ हमारे तरफ भी। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव, देन अभी नेगेटिव। इस तरफ आएगा पॉजिटिव। अभी मैंने इसको ठीक से बिठाया नहीं है, आप देख सकते हैं एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा और काफ़ी साफ भी लगा। जब हम इसको वेल्ड करेंगे, स्पॉट वेल्ड करेंगे, काफ़ी इसका डिज़ाइन जो बहुत क्लीन होगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देन अगेन कम्स द नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो अभी हम इसके जो ऊपर लेके इसको लगा के अच्छे से मैलेट से या फिर कुछ सॉफ्ट चीज़ मारेंगे ताकि हमारे सेल्स डैमेज ना हो और प्लास्टिक टूटे ना। अभी हम मैलेट से इसको अच्छे से ठोक दिया है और ये अच्छे से लग गया, अभी बहुत स्टडी हो गया है। सो एनीवेज, मैं पैटर्न आपको अगर देखना चाहेंगे तो फिर से मैं दिखा सकता हूँ, या फिर ये आप ऐसे करेंगे तो पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा और नेगेटिव यहाँ हो जाएगा, और इस तरफ करेंगे तो नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ। तो आप देख लीजिए कैसे आपको ज़्यादा सुविधा होता है। तो मैं यहाँ से अगर एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ कैसे क्या जा रहा है, आप फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर इस नेगेटिव से इस तरफ आते हैं हम, ये नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ पे सीरीज काउंट करते हैं तो फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड द लास्ट सीरीज दैट इज द 10th सीरीज। तो यहाँ पे पूरे 10 सीरीज हो गए हैं 5 पैरेलल में, टोटल 50 सेल्स आर ऑल इन हियर। अब हम यूज़ करेंगे निकल और निकल स्ट्रिप्स इस पूरी चीज़ को करेक्शन करने के लिए। तो ये कुछ इस तरह का आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा कि थोड़ा सा आगे पीछे करके है, ये हनीकॉम डिज़ाइन बोलते हैं इसको। तो अगर सपोज मुझे इस और इस सीरीज़ को कनेक्ट करना है, फर्स्ट और सेकंड, तो मैं इसको इस तरह से लूँगा और यहाँ पे रख दूँगा। तो आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया है। किस तरह मैं आपको फोकस जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। तो ये ऐसे इजीली लग गया, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, इजीली। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम उसके हिसाब से सारे निकल स्ट्रिप्स को काट लेते हैं, फिर मैं आपको रिज्यूम करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल हमें जितना निकल स्ट्रिप चाहिए था हमने काट लिया सारा। अब हम इसे वेल्ड करेंगे, स्पॉट वेल्ड करेंगे। ये पोर्टेबल स्पॉट वेल्डिंग मशीन है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको देखना है तो ऊपर दिए गए बटन क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसको ऑन करते हैं और पहले एक अच्छी सेटिंग पाने की कोशिश करते हैं। मैं 6 पे एक बार ट्राई करता हूँ ये कैसी आ रही है इसकी क्वालिटी, और फिर हम उसी सेटिंग्स के हिसाब से पूरी बैटरी पैक को वेल्ड करेंगे। काफ़ी अच्छी वेल्ड है ये। हम 6 पे रख के इस पूरी चिप्स को वेल्ड कर देंगे। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको काम देखने में आसानी हो। देख सकते हैं आप काफ़ी क्लीन वेल्ड आया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वेल्ड हुई है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी से वेल्ड हुई है, काफ़ी बढ़िया वेल्ड, क्लीन वेल्ड है। देख सकते हैं काफ़ी क्लीन आया है सारा वेल्ड, काफ़ी मजबूती से लगा है जी, काफ़ी मजबूती से लगा है। मैं हाथ से तो बिल्कुल छुटा नहीं पाऊंगा इसको इस हालत में। तो चलिए ऐसे करके स्पॉट वेल्ड करते जाते हैं
और अगर आपको रेफरेंस चाहिए और आपको लगता है कि आप पहली बार बना रहे हैं और आपको अगर डर लग रहा है कि आप सीरीज में गड़बड़ कर देंगे, तो आप एक मार्कर से आप मार्क कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके, ताकि आप एक पता चल जाए कि आप कैसे आ रहा है। नेगेटिव इस तरफ से आ रहा है, इधर से आके फिर इधर से आके फिर वापस जा रहा है, फिर इधर से आ रहा है, फिर वापस जा रहा है। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं मार्कर से, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दिखा रहा, और इससे ज़्यादा अगर डिटेल वीडियो आपको चाहिए कि कैसे बैटरी पैक बनाते हैं लिथियम फॉस्फेट पे अगर चाहिए, तो उसका जो वीडियो है मैं ऊपर दिए गए आई बटन पे आपको क्लिक करके मिल जाएगा। तो पहले एक साइड का पूरा वेल्डिंग खत्म कर लेते हैं, फिर दूसरी साइड जाएंगे हम। जब मैं एक सीरीज से दूसरे सीरीज में जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि एच टाइप निकल रहा है। आप मान सकते हैं इसको, आप इसको एच टाइप निकल की तरह मान सकते हैं। देखिए हर एक सेल के साथ हर एक दूसरा सेल जुड़ा हुआ है, क्रॉस आप देख सकते हैं। लेकिन जब मैं इस और इस सीरीज को ऐसे अगर जोड़ देता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि ये पास सेल बस एक एक निकल स्ट्रिप के थ्रू जुड़ा हुआ है। जहाँ की ये सीरीज और ये सीरीज देख सकते हैं कई निकल स्ट्रिप्स के साथ जुड़े हुए हैं इस टाइप। यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे कर देख सकते काफ़ी डेंस है। लेकिन जब आप इसको ऐसे लगाते हैं, तो जो इस सीरीज से इस सीरीज में जो करंट पास होगा वो काफ़ी कम एरिया में पास होगा। तो इस जगह में हीट होने के काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि देखिए मेटल पतला है। तो हमने इसको साइंस में ही पढ़ा हुआ बचपन में कि जो डायमीटर होता है, जो कंडक्टर का डायमीटर अगर बड़ा होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको फ्लो करने में ज़्यादा इजी होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे उस प्रिंसिपल को माना गया है और ऐसा बनाया गया है कि इसको जो इस सीरीज से इस सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो वो काफ़ी आसानी से हो, काफ़ी ज़्यादा मेटल दिया गया है फ्लो होने के लिए। तो इस तरफ का निकल स्ट्रिप बढ़िया तरीके से लग चुका है, एकदम काफ़ी अच्छी वेल्ड की क्वालिटी है। ये हो चुकी है वेल्ड। इस तरफ हम जाएंगे, अब उस तरफ इस तरफ भी वेल्ड करेंगे। तो अब थोड़ा सा ध्यान हमें देना होगा, अब जो भी हम वेल्ड करेंगे थोड़ा ध्यान से करेंगे, क्योंकि एक सीरीज कनेक्शन हो चुका है। सो बिल्कुल शांत दिमाग से बिना डिस्ट्रैक्शन के उस तरफ का भी हम वेल्डिंग करेंगे, स्पॉट वेल्डिंग करेंगे। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये वेल्डिंग करते वक्त, क्योंकि अभी अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आग लगने के चांसेस और शॉर्ट सर्किट होने के तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब हम इसके दूसरी साइड आ चुके हैं, इस साइड वेल्ड करेंगे। अब ध्यान रखिए कि आपका जो भी बेस है क्लियर रहे, कहीं मेटल वेटल ज़्यादा ना रहे, वरना शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है। बेस शुड बी ऑलवेज क्लियर जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। ओके, सो आपको अगर दिखाऊँ मैं, तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पोर्शन जब घुमा के देखेंगे तो ये यहाँ पे वापस आया है इधर, फिर यहाँ से वापस ऊपर आके इस तरफ, अब यहाँ से फिर वापस देखेंगे, फिर इस तरफ। अब इसको फिर से ऊपर जाएगा ये। अब इसको इसको कनेक्ट करना है। तो पिछले वाले पार्ट में जिसे मैंने कनेक्ट किया था, यहाँ से यहाँ एक, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर एक लंबा दिन है। तो वैसे मैं फिर से इधर करूँगा, फिर यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ये ऐसे करने के बाद फिर इधर से ये और ये कनेक्शन नीचे पहले से बना हुआ है, ये और ये फर्स्ट और सेकंड। जो ये यहाँ से ये है और इसका कनेक्शन नीचे से बना हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये और ये कनेक्शन नीचे से बना हुआ है। तो हम ऊपर गलती से भी इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, वरना नेगेटिव पॉजिटिव शॉर्ट हो जाएगा और काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है ये। तो चलिए फिर से मैं आपको स्पॉट वेल्ड करके दिखाता हूँ। इसको मैं तो हाइपर लैप्स में करूँगा ताकि वीडियो को शॉर्ट रख पाऊँ।
सो यहाँ पे हमने कम्प्लीटली वेल्ट कर दिया और अभी भी इसमें चार्ज काफ़ी बाकी है। 8.55 पे मैंने चालू किया था इसको और अभी 8.23 चार्ज दिखा रहा है। और इसकी जो सेटिंग्स मैं इस पूरे दौरान रखी थी, पहले मैंने 6 पे रखा था, फिर मैंने इसको 5 पे रखा क्योंकि 6 पे थोड़ा सा जल जा रहा था, तो 5 पे ये बढ़िया काम की है। और ये मशीन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मुझे इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा लगा। सो अगर आप भी बनाना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑफ और ये काफ़ी पोर्टेबल है, इसमें कुछ नहीं, इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, यहाँ से चार्ज हो जाती है। चलिए इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपको देखना है तो फिर मैं ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एक प्रोसेस था आपका स्पॉट वेल्डिंग करना, वो हो चुका है पूरी तरीके से। ये पूरे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये पूरे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। चलिए मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करा देता हूँ। सो अभी अगर 3.7 थी, करीब 3.7 के आसपास थी सारे सेल्स की वोल्टेज, तो 3.7 इंटू 10 दैट इज़ द नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज़, दैट इज़ द 10 सेल्स 10 सीरीज़। सो अभी इसकी वोल्टेज होना चाहिए 37 के आसपास। चलिए हम चेक करते हैं। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव पे रखा है 1 पॉइंट और 1 पॉइंट पॉजिटिव पे जी 37.7 दिखा रहा है। तो चलिए सारे कनेक्शन बढ़िया है, बढ़िया से हो गए। अब हम इसको करेंगे, तो एक काम कर सकते हैं आप, नेगेटिव और पॉजिटिव एंड में आप और थोड़ा सा निकल स्ट्रिप लगा सकते हैं क्योंकि सारा जो करंट है यहीं से डिस्चार्ज होने वाला है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है क्योंकि आप यहाँ ये जो सिंगल स्ट्रिप देख रही हैं, सिंगल स्ट्रिप नहीं है, इसमें मल्टी लेयर है। आप देख सकते हैं इस एंगल से मल्टी लेयर है, ये 4 लेयर है टोटल यहाँ पे। चलिए अभी आगे इस जगह पे और थोड़ा सा हम थोड़ा निकल स्ट्रिप दे देंगे दोनों एंड में, ताकि एक जो करंट का फ्लो है वो और आसानी से हो जाए और हीट किसी प्रकार का ना हो, क्योंकि लिथियम आयन की सबसे बड़ी दुश्मन हीट होती है। तो हीट जैसे हम मिनिमाइज़ कर पाएँ ताकि हमारी जो ओवरऑल बैटरी की लाइफ है वो बढ़ जाए। सो हमारा स्पॉट वेल्डिंग का प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। सो अभी हमें BMS के लीड वायर कनेक्ट करेंगे और इसे फुल्ली चार्ज करेंगे। होता है इसके 36 वोल्ट चार्जर चार्ज करेंगे और फिर बाद में हम टॉप बैलेंसिंग करेंगे। सो अगर एक एक करके हम करने लग जाएँ बैलेंसिंग, अगर एक एक करके हम चार्ज करने लग जाए सीरीज़ को कम्प्लीटली, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जितना हो सके हम चार्ज इसको मेन चार्जर से चार्ज करेंगे, इसका बड़ा वाला, और फिर जो थोड़ा बहुत रह जाएगा पर सेल में, पर सीरीज़ में, उसको हम इंडिविजुअली टॉप बैलेंस करेंगे, यानी कि इंडिविजुअली फुल चार्ज करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस जो कि BMS के लीड वायर को कनेक्ट करना होता है, उसको करते हैं। मैं यहाँ पे इसको रखूँगा BMS के लीड वायर को कुछ इस जो इसका पहला जो वायर है, ब्लैक वायर, नेगेटिव वायर हमने इसमें लगा दिया पहले सेल में। अब इसका जो दूसरा वायर है वो पहले सेल के पॉजिटिव साइड में लगेगा, यानी कि इस तरफ। तो इस तरफ ले जाने के लिए मैं जो वायर है, वायर को मैं यहाँ से ले जाऊँगा, आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कहता है जी। सो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। ये सब मेरे वायर्स में एक तरफ से ले गया, इस तरफ से ले जाके यहाँ पे 2 होल्स थे, तो मैंने एक होल्स का प्रयोग किया और इस तरफ पूरी मैंने की। तो इसको हम थोड़ा फिलामेंट टेप से थोड़ा ठीक कर लेंगे। तो एक बार अब हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमारे जो कनेक्शन थे सारे सही हुए कि नहीं। उसको करने के लिए आपको लीड वायर खोलना पड़ेगा और आपको मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। सो चेक करेंगे, एक प्रोब मैंने पॉजिटिव एंड में रखा है और बाकी चेक करेंगे। सो फर्स्ट सीरीज़ में 3.6, सेकेंड सीरीज़ पे 7.4, थर्ड सीरीज़ पे 11, फोर्थ सीरीज़ पे 15, यस 15, फिफ्थ सीरीज़ पे 18, सिक्स्थ सीरीज़ पे 22, सेवन सीरीज़ पे 26 वोल्ट, एट्थ सीरीज़ पे 30 वोल्ट, नाइन्थ सीरीज़ में 33.8, टेंथ सीरीज़ में हमारा 37 या 38 वोल्ट। सो हमारा जो कनेक्शन है काफ़ी सही है, सब सही से हुआ है कनेक्शंस।
अभी नेक्स्ट प्रोसेस में इस पूरे बैटरी पैक को बैलेंस करना रहता है, तो आप एक बैलेंसर का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इस केस में हम बैलेंसर का हेल्प नहीं लेंगे। हम इस पूरे को इस वीडियो में हम इसको बैलेंस करेंगे, वो भी टॉप बैलेंसिंग मेथड के थ्रू। तो फिलहाल के लिए काम को स्पीडी करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इंडिविजुअल अभी इसको चार्ज करें एक एक सीरीज़ को, या फिर पहले आप सारे कनेक्शंस कर लें, यानी पॉजिटिव टर्मिनल भी निकाल लें, नेगेटिव टर्मिनल भी निकाल लें, और फिर आपके जो मेन चार्जर जो मैंने पहले दिखाया था आपको स्टार्टिंग वीडियो, यानी कि ये बड़ा वाला, इससे आप चार्ज करें इस पूरी चीज़ को। और फिर जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगी उसके बाद आप लीड वायर खोल के आप इंडिविजुअल सेल को 4.2 तक चार्ज कीजिए। तो वैसे क्या होगा, आपका समय बचेगा, क्योंकि जो मेन काम है, जो मेनली इसको फुल्ली चार्ज करना होता है, 90% चार्ज ये आपका मेन चार्जर कर देगा, और जो बचा कुचा रहेगा, जैसे कि कोई 4.2 पे फुल्ली चार्ज होगा, कोई 4.1 में ही कट हो जाएगा, क्योंकि BMS का काम ही ये होता है कि सारे सेल्स को बैलेंस करना, सारे सीरीज़ को बैलेंस करना। सपोज किसी सीरीज़ में 3.8 वोल्ट है, किसी सीरीज़ में 3.7 वोल्ट है, तो 3.8 वाला जाहिर सी बात है सबसे पहले 4.2 तक पहुंचेगा, जो कि फुल्ली चार्ज इसकी जो वोल्टेज है फुल्ली चार्ज 4.2 तक। लेकिन जो 3.7 वाला है वो पीछे रह जाएगा, 4.1 पे ही अटक जाएगा। वो भी चार्ज होगा लेकिन 4.1 पे अटक जाएगा, वो 4.2 पे जाएगा नहीं, क्योंकि 4.2 जब सेंस करेगा BMS वो कट कर देगा चार्जिंग को। तो इसको करते हैं हम 4.2 4.1 जो भी डिफरेंस रहेगा, जैसे 4.2 वाला जो चार्ज हो गया वो हो गया, जो 4.1 को जो 4.1 रहेगा उसको हम फिर चार्ज करेंगे इंडिविजुअली। तो हम सबको एक बार 10 के 10 जो चार्ज 4.2 पे चार्ज है उसको भी चार्ज करेंगे दोबारा सीरीज से, जो 4.1 है या फिर उससे कम है उसको भी करेंगे। सो यहाँ पे हमने एक कनेक्शन कर चुके हैं। यहाँ पे हमने BMS के B नेगेटिव बैटरी नेगेटिव को हमने कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब बचा पॉजिटिव टर्मिनल भी यहाँ से निकालेंगे हम इस तरफ से, और फिर करेंगे इसको फुल्ली चार्ज। सो फिलहाल हमने पॉजिटिव को भी कनेक्ट कर लिया और नेगेटिव को भी कनेक्ट कर लिया है। एक सेकेंड जी। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, हमें वोल्टेज चेक कर लेंगे कि वोल्टेज क्या आ रहा है। सो हमने एक तरफ लगा दिया है पॉजिटिव और ये दूसरी तरफ नेगेटिव टर्मिनल, और अभी हम वोल्टेज देख पा रहे हैं 37.9 38 के करीब है वो। तो अभी इसको हम अपने जो बड़े चार्जर है उससे चार्ज करेंगे, चार्ज करके फिर हम इसको इंडिविजुअल सीरीज़ को भी हम फुल्ली चार्ज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये करेगा चार्ज ऑन, ग्रीन का मतलब चार्जिंग ऑन, ये चार्ज हो रहा है, तो इसको फुल्ली चार्ज होने देते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो फिलहाल अभी हमने इसको फुल्ली चार्ज कर लिया है, तो लेकिन अभी भी कुछ डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस हर एक सीरीज़ का आपको दिखाने जाऊँ तो ये पहला सीरीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, ये 4.15 है, इसके बाद 4.09 आप देख सकते हैं 0.05 का डिफरेंस आ रहा है दो सीरीज़ में। फिर 0.02 का डिफरेंस आ रहा है पहले सीरीज और इसमें। फिर 0.07 का फ़र्क आ रहा है। तो ऐसे कर करके सब में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, क्योंकि सब फुली चार्ज नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कोई एक सीरीज़ थी जिसकी जो पोटेंशियल थी, जिसकी जो वोल्टेज थी, वो सबसे पहले 4.2 रीच की, और ये BMS ने डिटेक्ट किया और कट कर दिया, जो इनपुट चार्जिंग वोल्टेज उसको कट कर दिया, जिसके कारण से बाकी सीरीज़ फुल्ली चार्ज नहीं हो पाए। तो जो सीरीज़ फुल्ली चार्ज नहीं हो पाए उन सारे सीरीज़, यानी कि 10 के 10 सीरीज़ जो फुल हो भी पाए हैं और जो नहीं भी हो पाए, उन 10 के 10 सीरीज़ को हम लोग इंडिविजुअली 4.2 वोल्ट से चार्ज करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना IMAX का B6 चार्जर लूँगा। आप कोई भी 4.2 वोल्ट का सप्लाई दे सकते हैं, आप चाहें तो लैब बेंच पावर सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर TP406 एक मॉड्यूल आती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक सीरीज़ में कनेक्ट किया है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और फिर इसको मैं अगर स्टार्ट करता हूँ, ये लिथियम आयन बैटरी मैंने सिलेक्ट किया। तो मैं अगर चार्ज वोल्टेज में इसका चार्ज करंट है 5 एम्प पे सेट करता हूँ और एंटर दबा सकता हूँ। बैटरी को चेक करेगी कि बैटरी में सही पोलैरिटी है कि नहीं, और फिर चालू हो जाएगी। अब देख सकते हैं 4.2 ऑलरेडी शो कर रहा है वोल्टेज बैटरी का। फिर भी ये धीरे धीरे करंट, इसका जो चार्जिंग करंट है, ये बहुत स्मार्ट चार्जर है, तो ये अपना करंट धीमे कर रहा है, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है, वो लगभग फुल होने वाली। तो ऐसे कर करके आप इंडिविजुअल 10 सीरीज़ को आप फुल्ली चार्ज करके सबको 4.2 जब कर देंगे तो ये फुल्ली कंप्लीटली बैलेंस्ड हो जाएगी। जब बैलेंस हो जाएगी उसके बाद का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ मैं।
सो अभी हमने सारे सीरीज़ को 10 के 10 सीरीज़ को हमने 4.2 वोल्ट तक चार्ज कर लिया इंडिविजुअली। अब हम वोल्टेज जाकर चेक करते हैं पहले सीरीज़ का 4.17, दूसरे सीरीज़ का 4.17, बहुत क्लोज है 4.17, तीसरे सीरीज़ का 4.18, 1718, काफ़ी क्लोज है 4.18, 4.1718। तो आप देख सकते हैं कैसे ये काफ़ी हद तक बैलेंस हो गया। बैलेंस का मतलब यही होता है कि वोल्टेज समान हो। तो आप देख सकते हैं सबको फुल चार्ज करने पर सबके वोल्टेज कितने समान है। तो ऐसा करके और भी सीरीज थे, तो मैंने सारा पहले ही चेक कर लिया था, सारे वोल्टेज 4.17 करीब है। और जो टोटल वोल्टेज है, मैं अगर दिखाऊँ आपको, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो मुझे करीब 42 वोल्ट्स मिल रहा है, 42 या 41.9, बहुत करीब 42 वोल्ट्स के। मैंने पहले भी देखा था, डिस्कस किया, 10 सीरीज़ है, 4.2 फुल चार्ज होती है, तो 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 10, 42 वोल्ट्स। तो ये हो गया हमारा। और अभी हम इसको पहले ग्रीन इंसुलेशन टेप से इसको रैप करेंगे। ये सब मैं ऑफ द कैमरा करने वाला हूँ। ग्रीन इंसुलेशन टेप से इसको रैप करेंगे। यहाँ पे हम कैप्टन टेप लगाएंगे। फिलहाल हमने अभी इसको ग्रीन इंसुलेशन टेप से इसको पूरी तरह से कवर कर दिया और कैप्टन टेप भी लगा दी है। इस पूरे चीज़ को भी हम हाइलोन केस में डालेंगे और हाइलोन केस को तैयार करेंगे इसके लिए। इसका कवर हम लेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। और यहाँ पे इसके दो वायर्स, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव वायर ऑफकोर्स हमको लंबा करना पड़ेगा, पॉजिटिव लगता नहीं कि लंबा करना पड़ेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफकोर्स हमको लंबा करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अभी हमने एक कनेक्शन दे दिया है चार्जर के लिए। चार्जर के स्पोर्ट से हमने एक रेड कलर का वायर निकाला है पॉजिटिव के लिए, और एक जो नेगेटिव वायर है उसको हमने स्विच के थ्रू किया है ताकि हम चार्ज को कंट्रोल कर सकें, चार्ज ऑन ऑफ करके। और ये दो वायर्स हैं, ये दो वायर जाकर बैटरी के साथ लगेंगे। और यहाँ पे जो एलईडी बैटरी लेवल इंडिकेटर थी उसके वायर्स को हमने थोड़ा लंबा किया, इसको भी जाकर हम बैटरी में लगाया। अभी तक हमने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। जो बीएमएस का नेगेटिव वायर था उसको हमने एक्सटेंड किया, उसके ऊपर एक हीट स्लिप चढ़ा दिया ताकि शॉर्ट सर्किट का खतरा ना रहे। फिर हमने ब्लैक वायर को यहाँ पे जहाँ नेगेटिव लिखा है वहाँ पे लगाया, और रेड वायर को जो पॉजिटिव है हमारा बैटरी का उसको इसमें लगाया। यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर्स के वायर थोड़े लंबे करके नेगेटिव पॉजिटिव में लगाएं। और हाइलोन के इसके साथ जो चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है वहाँ पे आप 1 से लेकर 2 एम तक का ही चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हल्का माल है, काफ़ी पतला माल है। और मैं इस चीज़ को 5 एम के चार्जर से चार्ज करने वाला हूँ, और वो चार्जर मैं एक्सटर्नल लगाऊंगा। मैं कैसे लगाऊंगा वो भी मैं जब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, जब मैं नॉर्मल साइकिल को पैडल साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट करूँगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कि चार्जिंग का पोर्ट कैसे मैं अलग से दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चार्जिंग का भी पोर्ट हमने लगा दिया है, ब्लैक को ब्लैक में, रेड को रेड में, यानी कि पॉजिटिव में, नेगेटिव में। अब यहाँ से भी तैयार हो चुका है। अब हम इसको बंद करेंगे, स्क्रूज लगाएंगे और हमारा हाइलोन केस ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। सो अब हमारा बैटरी बैक पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। हमने यहाँ पे जो भी स्क्रूज, जितने भी स्क्रूज थे सारे लगा दिए, बढ़िया अब लग रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊँ वोल्टेज, तो वोल्टेज नहीं, ऑफकोर्स इंडिकेटर कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फुल चार्ज है, देख सकते हैं फुल चार्ज है, क्योंकि हमने सबको 4.2 इंडिविजुअली चार्ज किया था और चार्जर से चार्ज किया था, तो इसका चार्ज फुल दिखा रहा है। मैं यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है। अब वोल्टेज दिखवा रहा है 41.8, जो कि 42 के बहुत क्लोज है। तो ये हमारा हो गया बैटरी पार्ट। अब इसका जो बेस है जिस पे ये स्लाइड करता है उसको रेडी करते हैं। जो हमारा बेस है बेसिकली 3 पार्ट पे आता है। ये जो फिक्स रहता है, और इसके अंदर आपका कंट्रोलर भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में कंट्रोलर नहीं लगाएंगे। ये इसका पिन है, पिन को यहाँ पे इसको देख के फिट करेंगे कुछ इस तरीके से। आप देखिए एक एंगल है, इसको इस एंगल पे आपको मिलाना है, ये भी एक एंगल पे है। इसको आप ऐसे इसके ऊपर स्लाइड कर देंगे जिस तरीके से, ये मजबूती से स्लाइड हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्शन देंगे। कैसे देंगे, इसके साथ देने के बाद यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे 2 स्क्रूज लगा देंगे। तो 2 स्क्रूज हमारे पास है, इसको इस पे लगा देंगे और ये हमारा बेस कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से हम वायर को सोल्डर करके इस तरफ से निकालेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो अभी हमने इसमें नेगेटिव पॉजिटिव लगा दिया, देख के यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है,
आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव कौन सा है। फिर यहाँ पे हमने ये वायर्स लगा लिए। अब इसको हम इसके ऊपर टाइट कर देंगे कुछ इस एंगल पे, और फिर ये वायर्स को हम ध्यान रखेंगे कि कहीं इसको, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको हम स्क्रूस लगा देंगे। ये हमारा बेस तैयार हो गया है, और ये हमारा बैटरी पार्ट है, और इसके ऊपर स्लाइड करके इसको लगा के इसके एक्सटर्नल पे वोल्टेज चेक करेंगे। ये बढ़िया से बैठ गया है। अब चलिए हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं कि वोल्टेज कितनी आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये 41.9 आ रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, यानी कि ये पोलैरिटी भी पूरी सही है। ब्लैक में नेगेटिव आ रहा है और रेड में पॉजिटिव आ रहा है। तो ये हो गया आपका पूरा बैटरी कंप्लीट। मैं यहाँ पे इसको अलग कर देता हूँ। ये ऊपर वाली बैटरी होगी, और फिर आपको चार्ज करना है तो आप घर पे ले जाकर चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको इंडिकेटर आप देख सकते हैं चार्ज का, और ये 2 वायर आप कंट्रोलर में डाल सकते हैं। जब साइकिल में ये फिक्स रहेगा तो ये कंट्रोल के साथ रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आप एक पूरी बैटरी पैक बना सकते हैं हाइलॉन्ग केस में। तो कुछ इस तरीके से आप लिथियम आयन सेल से अपने घर पे ही एक बेहतरीन बैटरी पैक बना सकते हैं। आपको कोई बैलेंसर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप टॉप बैलेंसिंग का उपयोग करके इसको बैलेंस करके आप एक बेहतरीन बैटरी पैक बना सकते हैं। इन फ्यूचर मैं आपको बॉटम बैलेंसिंग क्या होता है वो भी बताऊंगा जल्द ही, और इस पूरे हाइलॉन्ग केस के साथ मैं एक नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट करूंगा। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि जब भी वो नई वीडियो आए, लेटेस्ट वीडियो आए, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इतना ही था इस वाली वीडियो पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।